सभी को नमस्ते। आज स्वामी न्यूज़ के इस 89वें कार्यक्रम में आप सबका लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे 100 कार्यक्रम अगले 11 दिनों में पूर्ण हो जाएंगे और ये हम सब के लिए, स्वामी परिवार के लिए भी, योग व हेल्थ के लिए, आप सभी दर्शकों के लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात रहेगी, प्रसन्नता का विषय होगा और वो 100वां एपिसोड कुछ विशेष होगा। आइए आज की कक्षा में ध्यान के ऊपर, ध्यान से मानसिक शांति कैसे मिले उस पर कुछ बात कर लेते हैं। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। फिर से श्वास। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आंखें खोल लेंगे। हमारे दर्शक जो लाइव हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। ऋतु, राकेश जी और भी बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबको मैं निवेदन कर दूं, योग में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैसे तो अष्टांग योग 8 के 8 अंग अपना अपना पूरा स्थान रखते हैं। इसका बीज बोने के लिए यम और नियम नाम के प्रारंभिक चरणों पर जीवन को जीना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये यम और नियम, ये दोनों हैं 5-5। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग का बीज जो है अगर जीवन में बोना है तो यम और नियमों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करने की का अभ्यास करना पड़ेगा। चोरी कई प्रकार से व्यक्ति करता है। अनधिकार चेष्टा, कहीं पर अधिकार नहीं है उस बात को, उस चीज को, उस द्रव्य को ग्रहण करता है तो वो चोरी कर रहा है। अनधिकार चेष्टा, ये चोरी की परिभाषा। स्तेय का मतलब ही चोरी करना होता है। अस्तेय यानी चोरी न करना होता है। तो अनधिकार चेष्टा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मणि चरती थी, ब्रह्मचर्य को हमें का पालन करना चाहिए हमें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं ब्रह्म के। कौन कौन सा अर्थ है? पहला अर्थ है ब्रह्म का, उसको कहते हैं परमात्मा। पहले ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में, ब्रह्मणि चरती थी, ईश्वर में ही विचरण करना, परमात्मा के ही चिंतन को करते रहना, वैसे ही भाव बनाना, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना कहते हैं। दूसरा, ब्रह्म कहते हैं विद्या को। ब्रह्म कहते हैं विद्या को। विद्या ग्रहण करने में जो अपने समय को, अपनी ऊर्जा को खर्च करता है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। केवल विद्या में ही उसका मस्तिष्क, अपना, उसकी पूरी ऊर्जा, जीवन लगा हुआ है तो उसको ब्रह्मचारी कह सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानने योग्य है वो है, ब्रह्म का अर्थ है वीर्य। तो वीर्य की रक्षा करना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन कहते हैं। वो कई प्रकार से की जाएगी, प्राणायाम पूर्वक, आसनों से, विचारों से, आहार का अच्छा आहार जान करके, उसको पालन करके तो वीर्य की रक्षा, शुक्र की रक्षा की जाती है। तो उसको हम कहते हैं ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म की रक्षा यानी वीर्य की रक्षा। जिसका वीर्य की रक्षा हो जाती है उसकी बुद्धि और उसका शरीर बहुत अच्छा हो जाता है।
कम से कम मजबूत और स्थिर तो हो जाता है। फिर बाद में ध्यान की बात आती है तो यम नियम, फिर उसके बाद आसनों की बात आती है। तो आसन आपको इतने दिनों से बता रहे हैं, आगे भी कल भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आज ध्यान की थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर बात करें कि आसनों से अपने शरीर में स्थिरता लाते हैं। आसनेन स्थिरम आसनम तपोद्वंद सहनम, स्थिरम सुखम आसनम तपोद्वंद सहनम। आसनों के करने के बाद प्रयत्न शैथिल्य, आसनों के करने के बाद हमें आसनों पर सिद्धि हो जाती है, आसन पर सिद्धि हो जाती है। बैठने में कोई अवरोध नहीं है, बैठने में कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। आधा आधा एक एक घंटा हम एक ही स्थिति में बैठ सकते बिना किसी बाधा के। ध्यान तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका शरीर स्थिर हो, टिका हुआ हो। ऐसे नहीं कि 2-4 मिनट यहाँ बैठे किसी आसन में और उसके बाद आप बिल्कुल पाँव छोड़ने की स्थिति, यहाँ नींद आ गई, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, यहाँ खिंचाव आ रहा है, यहाँ दबाव आ रहा है, यहाँ तनाव हो गया, यहाँ से पैर अकड़ गया, यहाँ से जंघा, यहाँ से पिंडलियाँ, ये सब पीड़ा को प्राप्त हो रही हैं। तो आप लंबे समय तक ध्यान नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर ध्यान चला जाएगा उस मांसपेशी पर। इसीलिए ध्यान करने के लिए तो आपको शरीर से निश्चिंत होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है पद्मासन में करें, जरूरी नहीं है आपको सिद्धासन में बैठना है, जरूरी नहीं है किसी और वज्रासन में बैठ के करना है। आप किसी भी आसन में करें, लेकिन आसन में बैठने की स्थिति भी लंबे समय तक की सुखपूर्वक की होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आसन की सिद्धि करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। ये हठ योग के आसन इसीलिए तो कराते हैं कि शरीर के कष्ट दूर हो जाए। शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे, दर्द दूर हो जाए, पेट की स्थिति ठीक हो जाए, दिमाग की स्थिति ठीक हो जाए, तो थोड़ा चेहरे पर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता आती है। नहीं तो आर्टिफिशियली करनी पड़ती है, ऐसे करनी पड़ती है। स्वाभाविक प्रसन्नता आपके चेहरे पर झलके, और वो तभी झलक सकती है जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे। और शरीर से स्वस्थ होने के लिए आसनों को, षट कर्मों को, प्राणायाम, भिन्न भिन्न जो हठ योग आदि के हैं, उन सब को करवा करके हम पहले अपने शरीर को उत्तम बनाएं। उसके बाद हम ध्यान की बात करें, फिर उसके बाद प्राणायाम, फिर आसन के बाद प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब अपने मन को बाहर से समेट कर भीतर की तरफ प्रवेश कराना है, और एक स्थान पर टिकाने से पहले, यानी कि अंतर्मुखी, अभी तो इसके बाद आएगा एक स्थान पर टिकाना धारणा, लेकिन प्रत्याहार में अपने मन को बाहर से, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाया जाता है। ये बाहर की जितनी इंद्रियां हमें बहुत ज्यादा चंचल बना रही है, इन सब इंद्रियों के दिशाओं से हटा करके अपने भीतर अपने मन को समेट लेना है, अंतर्मुखी करना है। इसको हम कहते हैं प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा के लिए कुछ धारणा के स्थल है, जैसे हमारी नाभि है, फिर हमारा हृदय प्रदेश है, यहाँ छाती की हड्डी खत्म होती है तो यहाँ पर एक गर्त है, गड्ढा है, गुफा है। यहाँ पर आप अंगूठा लगा के देखेंगे तो यहाँ पर आपको अनुभव होगा कि यहाँ पर हाँ एक गड्ढा है। शास्त्रों में, उपनिषदों आदि में भी कहा कि आत्मा का निवास स्थान भी एक ये होता है, और भी होता है, आंखों के तारे भी होते हैं, बाकी और भी होते हैं। तो ये अंगुष्ठ मात्र के प्रदेश में आत्मा मुख्य रूप से निवास करता है। ये हमारा हृदय प्रदेश होता है। ये दूसरा धारणा का स्थल है। तीसरा धारणा का स्थल है कंठ, यहाँ पर मन को टिकाया जाता है। चौथा धारणा का स्थल है जिह्वाग्र, जीभ का अगला भाग, यहाँ पर मन को टिकाया जाता है। पांचवा धारणा का स्थल है नासिकाग्र, इसको तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। आंखों के दोनों के बीच में जो नासिका है, संप्रेक्ष्य, इसको घूरे, नासिकाग्रम, अग्रभाग पर घूरे, यानी कि इसी पर केंद्रित हो जाए। तो यहाँ इस पर केंद्रित होने के लिए भगवान कृष्ण का गीता में संदेश है कि ध्यान लगाने के लिए आपको बैठना आना चाहिए। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः
उपविश्यासने युञ्ज्याद्युगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। ये 4 श्लोकों में बता दिया उन्होंने कि कैसे हमें ध्यान के योग की समय स्थिति बनानी है। तो आंखें पहले तो खुली करके अपनी नासिका के इस अग्रभाग को हम देखें और फिर आंखें बंद करके इस नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये धारणा की स्थिति हमने जानी कि धारणा का मतलब कौन कौन से बिंदु पर मन को टिकाना है हमें। देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध किसी स्थान विशेष पर अपने मन को बांध लिया जाए, चित्त को बांध लिया जाए, उसको धारणा कहते हैं। देशबंध चित्तस्य धारणा। फिर कहते हैं ध्यान करने की बात, तो धारणा जिसकी अच्छी टिक जाती है, लग जाती है, रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, लंबे काल तक रह जाती है, तो फिर ध्यान, ध्यानम निर्विषयम मनः तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यान। तो ध्यान करने के लिए प्रत्यय यानी ज्ञान की एक तानता, ये इधर उधर बिखरे नहीं, एक तानता होनी चाहिए ध्यान मन इसकी ज्ञान की। जो ज्ञान हमारे मन में स्थित हो रहा है परमात्मा अथवा दूसरे कोई हमने इससे भी पहले का आत्मा से विषय का, इससे आत्मा से संबंधित विषय को उठा रखा है, तो उस विचार का कि एक तानता होनी चाहिए, बीच में इसका तार टूटे नहीं, वो एक तानता बैठे तो ध्यान हमारा हो जाए। उसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सब किए जाते हैं, तब जाके तत्र प्रत्येक तानता ध्यान। डायरेक्ट आप आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे तो सबसे ज्यादा विचार आएंगे, इतने आएंगे जितनी आपकी आंखें खुले में विचार नहीं आ रहे थे ना, उतने आपकी आंखें बंद में आने लगे, तो आप कहोगे कि ध्यान हो ही नहीं रहा। इसीलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा इन सब पर पहले काम किया जाता है, फिर धीरे धीरे रोज ध्यान का समय बढ़ाया जाता है। पहले दिन 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे बढ़ा बढ़ा करके ध्यान लंबे समय तक आधे आधे 1 घंटे तक किया जा सकता है। ध्यान से आंतरिक शक्तियां बढ़ती हैं। ध्यान योग का 7वां अंग है। धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, इसी को ब्रह्म योग कहते हैं, इसी को राजयोग कहते हैं, इसी को अष्टांग योग कहते हैं। तो ये महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में अष्टांग योग अवयोग के 8 अंगों को बता दिया। तो ये ध्यान हो गया। और फिर समाधि, जहाँ पर किसी का भी बोध नहीं है, आत्मा परमात्मा के आनंद में बिल्कुल ऐसा रमा हुआ है, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। समाधि, ये समाधि की परिभाषा भी महर्षि पतंजलि जी ने कही है। योग की परिभाषा से ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? वो कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग हमारे चित्त में आने वाली सभी प्रकार की सभी वृत्तियों की रोक देने की स्थिति जब हो जाती है, तब क्या होता है, तो उस स्थिति को योग कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होता है, जब ये चित्त की सारी स्थितियां अच्छी हो जाती हैं, यानी कि समस्त वृत्तियां रुक जाती हैं, तदा दृष्टु, तब दृष्टा यानी आत्मा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी कि उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो उस आत्म साक्षात्कार की ये यात्रा का नाम योग है। आज हम ध्यान से मानसिक शांति की बात कर रहे हैं। आइए 5 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं, घुटनों पर ऐसे रख सकते हैं ध्यान मुद्रा में, या फिर गोद में ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रख लीजिए। गहरे लंबे श्वास भरेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। आपको डिटेल्ड मेडिटेशन भी करवाएंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, पहले भी हमने करवाया है, आगे भी करवाएंगे। कल का हमारा सत्र अति विशेष रहेगा, तो कल के सत्र में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि कल हम ध्यान पर ही बात करेंगे। पूरे 1 घंटे तक हम ध्यान पर बात करेंगे, ध्यान का प्रायोगिक प्रशिक्षण देंगे। आज केवल आप लोगों का मूड कैसा ध्यान के लिए बने, उसके लिए थोड़ा परिचय देने में आया हूँ।
जिससे कि पता लग जाए कि हम कल ध्यान करें तो हम रात्रि को थोड़ा हल्का भोजन करें, गरिष्ठ भोजन ना करें। सुबह अपने योगाभ्यास के समय से कम 1 घंटा पहले तो उठ ही जाए। कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा देर पहले उठें बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा पहले तो उठ ही जाए, तो तब ध्यान आपका अच्छा लग पाएगा। पेट साफ हो जाए हमारा अच्छे ढंग से, और इससे पहले यदि हम 2-3-4 आसन कर लें आज, तो फिर और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शरीर में थोड़ी गति भी आ जाएगी। बहुत सारे ना करें, नहीं तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ध्यान में ऊर्जा कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए कल हम ध्यान करेंगे, डिटेल ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आज 5 मिनट में थोड़ी स्थिति हम बना लेते हैं। तो आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, गहरे लंबे श्वास भरेंगे। फिर से गहरे श्वास भर लेंगे। फिर से एक बार श्वास भर लेंगे। अपने श्वासों पर अपने मन को केंद्रित कर लेंगे। पूरी तरह से केंद्रित हो जाए, हमारे श्वास हमारे मन पर केंद्रित हो जाए, कहीं से भी शिथिल ना हो। आते जाते श्वासों पर मन को टिका देंगे। आते जाते श्वासों को मन की आंखों से देखते रहें। आंखें हमारी कोमलता से बंद ही रहेंगी, कमर हमारी सीधी रहेगी, चेहरे को तनाव मुक्त और सरल सहज स्थिति में रखें। प्रसन्नता उत्साह बना कर रखें, संतोष के भाव भीतर बना कर रखेंगे तो ही बाहर आपके वह प्रकट हो पाएगा। हर समय अशांत, हर समय चंचल, ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमें शांति की ओर बढ़ना है, हमें आत्मा की ओर बढ़ना है, हमें परमात्मा की ओर बढ़ना है। तो चंचलता को समाप्त करना पड़ेगा। युञ्जते मन उत युञ्जते धिया। अपने मन को अपने शरीर से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अभी तो हमने श्वासों से जोड़ा है, प्राणों से जोड़ा है मन को। हाँ, अब मुझे आते जाते श्वासों का अनुभव हो रहा है। अब अपने हृदय प्रदेश में अपने मन को टिका देंगे। अपने जहाँ पर हमने अभी गर्त देखा, हृदय गुहा देखी, वहां पर टिका दें। और मन ही मन विचार करें, मैं इस मनुष्य शरीर में आया तो हूँ, क्या मैं उन कार्यों को, उन कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूँ जिसके लिए परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है। लौकिक और सांसारिक कार्य सभी लोग करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। आहार तो सारे पशु भी करते हैं, सारे पक्षी भी करते हैं। आंखें बंद करके चिंतन करके देखें एक बार। कमर सीधी रखें, चेहरे को शांत रखें, बिल्कुल शांत, चेहरे पर तनाव नहीं आए। आहार निद्रा, निद्रा भी वो सारे जीव करते हैं।
मनुष्य ने कर ली तो कौन सी बहुत बड़ी विशेष बात तो नहीं है। भय मैथुनम, डरता भयभीत तो हर जंतु हर प्राणी होता है। खुश होना डरना ये सब होता है। मैथुनम च, संतानोत्पत्ति भी वह करता, मनुष्य भी करता है। कोई विशेष कार्य क्या है, तो विशेष कार्य व्यक्ति अपनी आत्मा के साक्षात्कार कर लेवे और ऐसा कर लेवे कि विविध दुखों से मुक्त हो जाए, त्रिविध तापों से मुक्त हो जाए, त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए। आध्यात्मिक दुख जो हमारी स्वयं की लापरवाही से आते हैं, आदि भौतिक दुख औरों के द्वारा कष्ट पहुंचाया जाता है, आदि दैविक दुख दैवीय आपदाएं जो हमें कष्ट पहुंचाती हैं। 3 प्रकार के दुखों से कोई भी प्राणी इस संसार का बच नहीं सकता। उसका एक ही उपाय है त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। 3 तापों 3 दुखों से निवृत्त होना है तो अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अत्यंत निवृत्ति पूरी तरह से छूटना है, पूरी तरह से, थोड़ा बहुत नहीं। मोक्ष की अवधि बहुत अधिक होती है, नीलों वर्ष होते हैं, 32 नील के करीब। तो इतने लंबे काल तक आप इन तीनों प्रकार के दुखों से दूर होकर के परमात्मा के आनंद में विचरण करेंगे, क्या ये कम बात है? इसके लिए पूरा जीवन, कई जीवन भी लगाए जाएं तो भी कम है। इसीलिए हम प्रयत्न करें, इस मनुष्य जन्म में कुछ विशेष करें। परमात्मा ने विशेष बनाया है तो विशेष करें, और उस विशेष में सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ है, वो है योग करें। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान लगाने के लिए सब चीज़ें अपने को फॉलो करनी पड़ेगी। हमने आज विचार किया कि हमने कुछ विशेष नहीं किया, यदि नहीं किया तो हम करें। इसके लिए आज थोड़ा संकेत था आज के सत्र में। अपने हथेलियों को हम घर्षण करें और मन ही मन विचार करें कि हे परमात्मा, मैं अब कुछ विशेष करूंगा, कल का प्रभात मेरे लिए कुछ नया होगा। आज सारा दिन मैं चिंतन करूंगा। मनुष्य जन्म में रह कर के भी मैंने अगर ध्यान को नहीं सीखा, ध्यान को नहीं किया, ध्यान से अपने अंदर को सराबोर नहीं किया, ध्यान से अंदर की संपत्तियों को बढ़ाया नहीं, ध्यान से मनुष्यत्व को बढ़ाया नहीं, ध्यान से यदि भीतर की शक्तियों को जागृत करके अपने संतोष को, अपने आनंद को, अपने शांति को पैदा नहीं किया, निश्चित रूप से मैं अधूरा सा रह गया। ये माटी जैसी संपत्ति तो खूब इकट्ठा कर ली, लेकिन भीतर का ऐश्वर्य मेरे पास नहीं है। यदि आज भी मैं राग द्वेष में जल रहा हूँ, आज भी मोह और मत्सर मुझे परेशान कर रहे हैं, आज भी लोभ और ईर्ष्यावश में भीतर से धधक रहा हूँ, तो हमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। ये तो मिट्टी वाली चीज इधर ही चली जाएगी। ऐसा ऐश्वर्य इकट्ठा करें जो अगले जन्म में भी काम आ जाए। ऐसे थोड़ा सा घर्षण करके अपनी आंखों पर लगाएं। योग से उत्पन्न ऊर्जा, ओज और तेज को अपने मुखमंडल पर लगाने का प्रयत्न करें और पूरे पर लगाएं। और इन्हीं के भीतर से अपनी आंखों को ऐसे धीरे धीरे सहजता से खोलें और पहले भूमि के दर्शन करें, दृष्टिपात करें भूमि पर, फिर कोमलता से आंखों को ऐसे पलकों को ऊपर उठाते हुए ऐसे खोलें। तो आज हमने ध्यान से मानसिक शांति हो, ऐसा हमने कुछ संदेश आप सबको देने का प्रयास किया है। आज का ये सत्र केवल संकेत मात्र था। 89वां ये सत्र है और कल हम 90वें सत्र से ध्यान करना सीखेंगे। तो आप सबको मैं फिर से निवेदन कर दूं, कल हमारा ये सत्र 6:30 बजे ठीक 6:30 पर प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 7:25 पर समाप्त हो जाएगा। तो 55 मिनट के इस सत्र में पूरे गंभीरता से आप अगर इसको अनुभव करेंगे, अगर अटेंड करेंगे,
तो आपको ध्यान करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी और एक विधि भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि हाँ, कि ध्यान इस विधि से, वैदिक ध्यान पद्धति सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। इस विधि से यदि मैं ध्यान करूँगी तो मेरा ध्यान ठीक ढंग से लगने लगेगा, क्योंकि इसमें ईश्वर का स्वरूप बहुत विस्तृत और बहुत अच्छा और यथार्थता में बताया हुआ है। जो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का ध्यान करता है ना, वही व्यक्ति ध्यान में सफल हो सकता है। अन्यथा तो बहुत सारे लोग तो कल्पनाओं में जीवन जीते हैं, मिथकों में जीते हैं। ध्यान में भी मैंने कल निवेदन किया था कि ध्यान में भी बहुत सारी भ्रांतियां इस भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ध्यान को भी अच्छे प्रशिक्षक से सीखना चाहिए, अच्छी विधि के द्वारा, एक आदर्श विधि के द्वारा, ऋषियों के द्वारा सम्मत जो है, ऋषियों के द्वारा जो प्रणीत है, उनके शास्त्रों के अनुकूल जो है उसके अनुकूल सीखना चाहिए। तब तो ध्यान में कुछ उन्नति हो सकती है, ध्यान सीखा जा सकता है। अन्यथा बाकी बहुत सारे लोग तो ध्यान में बिल्कुल भ्रमित कर देते हैं। बहुत सारे लोग कई कई वर्षों तक ध्यान का ओरिजिनल स्वरूप समझाते नहीं। तो इसीलिए आप सबके लिए कल मैं ध्यान के वास्तविक स्वरूप जो वैदिक ध्यान पद्धति है, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट, फिर 24 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर पौन घंटा, फिर एक घंटे तक की ध्यान पद्धतियां हैं। तो कल हम आधे घंटे वाली ध्यान पद्धति को 10-15 मिनट की क्रियाओं से और आधे घंटा ध्यान से, इससे पौन घंटे का और 55 मिनट का हमारा कार्यक्रम होगा। तो पौन घंटा प्रायोगिक होगा और 10-15 मिनट थोड़ा 10-1 मिनट थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे पूरा प्रैक्टिकल सेशन कल मेडिटेशन के ऊपर होगा, ध्यान के ऊपर होगा, और वो होगा वैदिक ध्यान पद्धति। कैसे पहले ही दिन से हमारे भीतर संतोष बढ़ जाए, शांति बढ़ जाए, उत्साह बढ़ जाए, सकारात्मकता बढ़ जाए। और मैं परमात्मा का धन्यवाद अनुभव करके, कृतज्ञता को अनुभव करके, समर्पण हम करते हुए और धन्यवाद करके, उस ईश्वर को धन्यवाद करके, उसका धन्यवाद प्रकट करके, आभार प्रकट करके, उसका अभिनंदन करके, उसका सत्कार करके कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ, कल वो हम जानेंगे। तो आज के सत्र में जितने दर्शकों ने, कईयों ने लाइव देखा, सुना भी होगा, 5 मिनट का जो ध्यान मैंने करवाया उसको किया भी होगा। तो आप सबसे आशा है कल फिर से हम सब लोग मिलें और कल फिर से इस ध्यान के सत्र को आगे बढ़ा करके मेडिटेशन सीखिए। और मेडिटेशन सीखना बहुत आवश्यक है। आज शांति पाठ के साथ ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ का भी बहुत आभार, सभी दर्शकों का भी आभार। कल फिर से 90वें सत्र में मिलेंगे। ओम शांति।